नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 के विषय में। और इससे पहले हम लोग एक वीडियो और देख चुके हैं, जिस वीडियो में हम लोग देखे थे कि कौन क्या है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं के विषय में आज हम लोग देखेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी चैनल पे नए आए हों वो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितना उपयोगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख हैं। किसको देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख देखेंगे, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख को देखेंगे। किसको देखेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख को देखेंगे। तो पहला शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। यह कहाँ के हैं? यह पुर्तगाल के हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ भी कहा जाता है, उसके उप महासचिव कौन है? तो उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद। कौन है? अमीना जे मोहम्मद। यह नाइजीरिया के हैं। कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। अगला देखते हैं 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता कौन किया था? 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता कौन किया था? तो कौन किया था? अब्दुल्ला शाहिद। यह कहाँ के हैं? यह मालदीव के हैं। कहाँ के? मालदीव के। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण को देखेंगे। किसको देखेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। तो पहला है विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन है? कोई पूछेगा कि विश्व बैंक, जिसे IBRD भी कहा जाता है, के 13वें अध्यक्ष कौन है? तो हैं डेविड मलपास हैं। कौन है? डेविड मलपास हैं। यह अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नैम भी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। कौन है? इल्हाम अलीयेव। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहा जाता है, उसके प्रबंध निदेशक कौन है? तो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है। यह कहाँ की हैं? यह बुल्गारिया की हैं। कहाँ की हैं? बुल्गारिया की हैं। अगला देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? तो यह है नगोजी ओकोंजो-इवेला। कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला हैं। अगला है अंकटाड के महासचिव कौन है? तो अंकटाड के महासचिव हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन। कहाँ की हैं? कोस्टा रिका की हैं। कहाँ की हैं? कोस्टा रिका की हैं। अगला है यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक हैं आद्रे अजोले। कौन है? आद्रे अजोले। यह कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के। अगला देखते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO भी कहा जाता है, उसके महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। कौन है? क्यू डोंग्यू हैं। यह चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन के। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO भी कहा जाता है, उसके महानिदेशक कौन है? तो ILO या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गिलबर्ट हौगबो। कौन है? गिलबर्ट हौगबो।
या कहाँ के हैं, या टोंगो के हैं। कहाँ के हैं, टोंगो के। अगला है यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं, तो यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। कौन है, कैथरीन रसेल। यह कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। कौन है, टेड्रोस अधानोम है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे UNDP कहा जाता है, उसके प्रशासक कौन है। तो UNDP के प्रशासक हैं अचीम स्टेनर। कौन है, अचीम स्टेनर। यह ब्राज़ील जर्मनी के हैं। आगे हम लोग देखते हैं सार्क जिसे दक्षेस कहा जाता है कि महासचिव कौन है। दक्षेस के महासचिव कौन है, तो वह है इसाला रुवन विराकुन। कौन है, इसाला रुवन विराकुन। यह कहाँ के हैं, यह श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन को देखेंगे। किसको देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन को। हम लोग पहले देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख को देख चुके हैं। दूसरा टॉपिक देखे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण को देख लिए हैं। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। किसको देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन को देखेंगे। तो पहला चलिए शुरू देखते हैं। पहला है राष्ट्रमंडल जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, उसके महासचिव कौन है। तो महासचिव हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। कौन है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। यह कहाँ के हैं, यह डोमिनिका के हैं। कहाँ के हैं, डोमिनिका के हैं। अगला है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन है, तो यह है रोबर्टा मेट्सोला। कौन है, रोबर्टा मेट्सोला। यह कहाँ की हैं, माल्टा की हैं। अगला है अफ्रीकी संघ जिसे AU भी कहा जाता है कि अध्यक्ष कौन है। तो अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष हैं वह है फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी। कौन है, फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी हैं। यह कहाँ के हैं, यह कांगो की हैं। अगला है तेल निर्यातक देशों का संगठन जिसे OPEC कहा जाता है। तेल निर्यातक देशों का संगठन जिसे OPEC कहा जाता है, उसके महासचिव कौन है, तो उसके महासचिव हैं हैथम अल घिस। यह कहाँ के हैं, यह कुवैत के हैं। कहाँ के हैं, कुवैत के हैं। अगला देखते हैं नाटो। नाटो के महासचिव कौन है। नाटो के जो महासचिव हैं वह है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। यह कहाँ के हैं, यह नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। अगला है आसियान के महासचिव कौन है। आसियान संगठन के महासचिव कौन है, तो आसियान संगठन के महासचिव हैं लीम जाक हुई। कौन है, लीम जाक हुई। यह कहाँ के हैं, यह ब्रुनेई के हैं। कहाँ के हैं, ब्रुनेई के हैं। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया निदेशक कौन है, तो वह है अविनाश कुमार। कौन है, अविनाश कुमार। अगला है एशियाई विकास बैंक जिसे ADB कहा जाता है। एशियाई विकास बैंक जिसे ADB कहा जाता है, उसके अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। कौन है, मात्सुगु अस्कावा। यह कहाँ के हैं, यह जापान के हैं। अगला है इंटरपोल। इंटरपोल के महासचिव कौन है, तो यह है जर्गेन स्टाक। कौन है, जर्गेन स्टाक। यह कहाँ के हैं, जापान के हैं। अगला है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, तो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। कौन है, अहमद नासर अल रईसी। यह UAE के हैं। कहाँ के हैं, UAE के हैं। ध्यान दीजिएगा
कि इंटरपोल के महासचिव पूछेगा तो आप बताइएगा जर्गन स्टाक है, जर्मनी के हैं। अगर फिर पूछेगा इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है तो आप बताइएगा इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। कहाँ के हैं? ये यूएई के हैं। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे आईसीजी कहा जाता है उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। कौन है? अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष एजेंसी नासा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? तो बिल नेल्सन है। कौन है? बिल नेल्सन है। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे एनडीबी कहा जाता है उसके अध्यक्ष कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस टायेजो। कौन है? मार्कोस टायेजो हैं। अगला हम लोग देखेंगे उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के कौन है? यह है फिलिपो ग्रांडी। कौन है? फिलिपो ग्रांडी। ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्च आयुक्त कौन है? थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्च आयुक्त कौन है? तो उच्च आयुक्त कौन है? वह है फिलिपो ग्रांडी, इटली। कौन है? फिलिपो ग्रांडी, इटली के हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? फ्रेडरिको। कौन है? फ्रेडरिको विलेगास हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं फ्रेडरिको विलेगास हैं। यह कहाँ के हैं? यह अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो वह है राफेल ग्रासी। कौन है? राफेल ग्रासी। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसे आईएफसी कहा जाता है उसके एमडी और सीईओ कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एमडी और सीईओ हैं स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। कौन है? स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। किसको देखेंगे? चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं को देखेंगे। तो पहला देखेंगे पहली महिला चेयरमैन सेल कौन है? शोभा मंडल है। कौन है? शोभा मंडल है। अगला देखेंगे देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन है? आर्या राजेंद्रन है। कौन है? आर्या राजेंद्रन है। पहली महिला अध्यक्ष नैसकॉम की कौन है? रेखा एम मेनन है। कौन है? रेखा एम मेनन। अगला है भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? आयशा अजीज हैं। कौन है? आयशा अजीज हैं। अगला है माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते हैं। कौन है? प्रियंका मोहिते। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो कौन है? शीर्षा बांदला। कौन है? शीर्षा बांदला। अगला देखेंगे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी उत्तराखंड राज्य की, वह कौन थी? वह थी सृष्टि गोस्वामी। कौन थी? सृष्टि गोस्वामी। अगला है माधुरी पुरी बुच। इनको एक किस लिए चर्चित है? यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं।
माधवी पुरी बुच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। अगला है अलका मित्तल। अलका मित्तल को ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गया है। अलका मित्तल को ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है शांतिश्री पंडित। शांतिश्री पंडित जी को जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनाया गया है। अगला है पूजा देवी। पूजा देवी किस लिए चर्चित हैं? जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। पूजा देवी इसलिए चर्चित हैं क्योंकि इन्हें जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनाया गया है। अगला है भावना कांत। अभी ये किस लिए चर्चित हैं? भावना कांत इसलिए चर्चित हैं इनको भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनाया गया है। भावना कांत को भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनाया गया है। अगला है एम बीरा लक्ष्मी। एम बीरा लक्ष्मी किस लिए चर्चित हैं? इनको भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनाया गया है। कौन सा ड्राइवर बनाया गया है? एम्बुलेंस ड्राइवर बनाया गया है। पूजा देवी को जम्मू कश्मीर में पहली महिला बस चालक बनाया गया है। एम बीरा लक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनाया गया है। अगला है नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ को पहली महिला डीआईजी बनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए। नुपुर कुलश्रेष्ठ को पहली महिला डीआईजी बनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल का। अगला है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह को भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनाया गया है। शिवांगी सिंह को भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनाया गया है। अगला है ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ज्योति शर्मा को भारतीय सेना की पहली महिला जज बनाया गया है। नेक्स्ट है शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी को नौसेना की पहली महिला पायलट बनाया गया है। शिवांगी जोशी को नौसेना की पहली महिला पायलट बनाया गया है। अगला है चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू क्या है, किससे चर्चित है? सबसे युवा सांसद हैं। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं। अगला है इंदु मल्होत्रा। इंदु जो मल्होत्रा है यह सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील है। कह सकते हैं कि कोई ऐसी महिला है, पहली महिला है जो पहले वकील थी और इनको जज बनाया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। अगला है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल किस लिए चर्चित है? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है। मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला है गौरी सावंत। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं। गौरी सावंत जो हैं देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं। अगला है हिना जायसवाल। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। अगला है शालिजा धामी। शालिजा धामी किस लिए चर्चित है? भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। शालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। अब हम लोग देख लिए राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं को देखेंगे। किसको देखेंगे? चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को देखेंगे। अब आगे है, पहला देखते हैं हम लोग नगोजी ओकोंजो-इवेला। नगोजी ओकोंजो-इवेला जो हैं WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। अगला है सामिया सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन जो हैं तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला है लारेन हर्बर्ड। लारेन हर्बर्ड जो हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। लारेन हर्बर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। अगला है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन
न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी हैं? अगला है नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी यह यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नौरा अल मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला है काजा क्लास। काजा क्लास है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। काजा क्लास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला है क्लेयर कुनोर। क्लेयर कुनोर जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं मैरी लेबनोन क्रिकेट क्लब की। क्लेयर कुनोर पहली महिला अध्यक्ष हैं मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की। किसकी? मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की। अगला है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो हैं पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। कमला हैरिस जो हैं पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। अगला है माया एंजेलो। माया एंजेलो यह अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। माया एंजेलो जो हैं अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। अगला है सारा गिल। सारा गिल जो हैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। सारा गिल जो हैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। अगला है जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन जो हैं अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। अगला है सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो हैं पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की। अगला है उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन यह है यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। ये किसे चर्चित हैं? यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। अगला है तुलसी गैबार्ड। यह है यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। यह भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तुलसी गैबार्ड है यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। अब हम लोग आगे देखेंगे विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। किसको देखेंगे? विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ देखेंगे। देखिए ध्यान से पढ़िए, ये एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है कहीं ना कहीं कि किस कंपनी कौन सीईओ है, एप्पल के कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, तो इसको ध्यान से दीजिएगा, पढ़िएगा। एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक। कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सीईओ सत्या नडेला। अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं अदार पूनावाला हैं। कौन है? अदार पूनावाला। टाटा सन्स के जो सीईओ हैं वह है नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। अगला है ओला कैब के सीईओ कौन है? भाविश अग्रवाल हैं। कौन है? भाविश अग्रवाल हैं। आगे देखेंगे उबर कैब के सीईओ कौन है? दारा खोसरो शाही हैं। कौन है? दारा खोसरो शाही हैं। पेप्सिको के जो सीईओ हैं रेमन लागुआर्ता हैं। कौन है? रोमन लागुआर्ता हैं। अगला है बीएसएनएल। बीएसएनएल के जो सीईओ हैं प्रवीर कुमार पुरवार हैं। कौन है? प्रवीर कुमार पुरवार। अगला है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वह हैं अजय पाल सिंह बंगा। कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है? संजीव मेहता। कौन है?
संजीव मेहता। अगला है सोनी। सोनी के जो सीईओ कौन है? केनचिरो योशिदा। कौन है? केनचिरो योशिदा है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला है सैमसंग। सैमसंग के जो सीईओ हैं किम ह्यून सुक है। कौन है? किम ह्यून सुक है। अगला है नोकिया के सीईओ कौन है? पेक्का लुंडमार्क है। कौन है? पेक्का लुंडमार्क है। अगला है संसद टीवी। संसद टीवी जो अध्यक्ष है सीईओ है रवि कपूर हैं। कौन है? रवि कपूर है। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल विट्ठल है। वोडाफोन आइडिया जिसका नया नाम VI है उसके सीईओ हैं अक्षय मुंद्रा। कौन है? अक्षय मुंद्रा। TCS के सीईओ कौन है? TCS के हैं राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन। इंफोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख हैं। कौन है? सलील पारेख हैं। वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कौन है? समीर अग्रवाल हैं। आगे हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट इंक डॉट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। कौन है? सुंदर पिचाई। या गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। रॉयल इनफील्ड के सीईओ कौन है? B गोविंदराजन हैं। कौन है? B गोविंदराजन हैं। अमेजन के सीईओ कौन है? ND जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। स्नैपडील के सीईओ कौन है? कुणाल बहल हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन है? सुसन ओजसिस्की हैं। कौन है? सुसन ओजसिस्की हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल हैं, भारतीय मूल के हैं। ये लोग आप सभी जानते हैं। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? बिल कैथकार्ट हैं। कौन है? बिल कैथकार्ट हैं। इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? एडम मोसरी हैं। कौन है? एडम मोसरी हैं। टेलीग्राम के सीईओ कौन है? पावेल डूरो हैं। टेलीग्राम के जो सीईओ हैं वह है पावेल डूरो हैं। कू के सीईओ कौन है? अप्रमेय राधाकृष्ण हैं। कौन है? अप्रमेय राधाकृष्ण हैं। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सीईओ हैं SN सुब्रमण्यम हैं। विप्रो के सीईओ कौन है? विप्रो सीईओ हैं सत्य ईश्वरन हैं। यह कंट्री हेड है। हम लोग इतने प्रमुख कंपनियों सीईओ देख लिए हैं, जिसमें आपका एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टाटा सन्स हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, नोकिया सैमसंग हो गया, संसद टीवी हो गया, TCS, इसके बाद आपका इन्फोसिस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि जो सीईओ हैं इनको परीक्षा में पूछा जाता है कि किस कंपनी के कौन सीईओ हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक जो है वह है प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 21 तक प्रधानमंत्री को कौन कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हम लोग क्रम से देखेंगे। पहला जो पुरस्कार है वह है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद पुरस्कार। 2016 में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। सऊदी अरब ने दिया था। किसने दिया था? सऊदी अरब ने। अगला है अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में मिला था। अफ़गानिस्तान ने दिया था प्रधानमंत्री जी को। अगला है सियोल शांति पुरस्कार 2018। सियोल शांति पुरस्कार 2018 कौन दिया था? दक्षिण कोरिया ने दिया था भारत के प्रधानमंत्री को। अगला है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018। यह किसके द्वारा दिया गया था? फिलिस्तीन के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को। अगला है चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018। यह किसने दिया था? यूनाइटेड नेशन ने दिया था। किसको दिया था? प्रधानमंत्री जी को दिया था। अगला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019। यह कौन दिया था? यह दिया गया था, यह किसी देश द्वारा नहीं दिया गया था, यह दिया गया था किसी संस्था के द्वारा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था भारतीय प्रधानमंत्री जी को। अगला है
द किंग हमाद आर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 किसने दिया था? बहरीन ने दिया था। अगला है आर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019, यह किसने दिया था? संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था भारतीय प्रधानमंत्री को। अगला है सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड 2019, सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड 2019 रूस ने दिया था। अगला है फिलिप कोटलर अवार्ड 2019, यह कौन दिया था? क्लार्क स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया था, इसके द्वारा दिया गया था। अगला है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया था? मालदीव के द्वारा। अगला है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020, यह किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिका के द्वारा। अगला है नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड, यह किसके द्वारा दिया गया था? भूटान के द्वारा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, यह है 2020 से 2022 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। 2022 में 73वां जो था, कोई थीम नहीं थी, कोई नहीं आया, किसी को नहीं बुलाया गया था। थीम था इंडिया @75। सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया था उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को। 2022 73वां गणतंत्र दिवस समारोह था जिसमें मुख्य अतिथि किसी को नहीं बुलाया गया था। और 73वां जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसका थीम था इंडिया @75। इसमें जो था सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। 2021 में जो 72वां था किसी को नहीं बुलाया गया था कोविड-19 के कारण। 2020 में 71वां था, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को बुलाया गया था। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा नया चीज़, भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र। यह भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस नोट पे कौन सा आकृति बनाया, क्या छपा है, चित्र छपा है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता है वो अपने जेब से पैसा निकालेंगे और देखने लगेंगे। अगर गलती से उनके पास मान लीजिए 200 रुपये का नोट नहीं है या 2000 रुपये का नोट नहीं है तब तो गए। तब क्या करेंगे? कहेंगे यार मैं ध्यान से देखा नहीं, गलती हो गई। तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। 10 रुपये जो नोट है वह चॉकलेट ब्राउन है, उस पर कोड़ा का सूर्य मंदिर बना हुआ है। 20 रुपये जो नोट है वह हरित पीला है, उसमें 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं चित्र बना है। 50 रुपये का जो नोट है यह फ्लोरोसेंट ब्लू है। कौन सा ब्लू है? फ्लोरोसेंट ब्लू है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये के नोट पे लेवेंडर कलर है। कौन सा कलर है? लेवेंडर कलर है। रानी का वाव है। क्या है? रानी का वाव। 200 रुपये नोट कौन सा कलर है? ब्राइट येलो है। 200 रुपये जो नोट है वह ब्राइट येलो है, उस पर सांची का स्तूप बना हुआ है। 500 रुपये का जो नोट है यह स्टोन ग्रे है, स्टोन ग्रे है, उस पर लाल किला बना है। 2000 रुपये का नोट जो है मेजेंटा है और उस पर मंगलयान बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 रुपये नोट कौन सा? कोड़ा का सूर्य मंदिर। 20 रुपये नोट पे एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये नोट पे हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपये के नोट पे रानी का वाव। 200 रुपये पर सांची का स्तूप। 500 रुपये पर लाल किला और 2000 रुपये पे मंगलयान बना है। सिंपल सा याद कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ देखेंगे भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख हैं। भारतीय एयरलाइंस और उनके कुछ प्रमुख को देखेंगे, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एयरलाइंस मुख्यालय और COMD। एयर इंडिया का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। इसके CEO हैं कैंपबेल विल्सन है। कौन है? कैंपबेल विल्सन है। इंडिगो जो एयरलाइंस है इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके जो CEO हैं पीटर एल्बर्ट्स हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो मुख्यालय है वह कोच्चि केरल में है।
इसके जो सीईओ हैं प्रदीप सिंह खरोला हैं। कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसको सीईओ हैं अजय सिंह हैं। गो एयर का जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो गो एयर के सीईओ हैं वह कौशिक खोना है। अगला है एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया इंडिया के जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। इसके जो सीईओ हैं वह एस रामादुरई हैं। कौन है? एस रामादुरई हैं। अगला है विस्तारा। विस्तारा का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके सीईओ कौन है? विनोद कन्नन है। कौन है? विनोद कन्नन। जेट एयरवेज जो है वह मुंबई मुख्यालय है और इसके जो सीईओ हैं वह संजीव कपूर हैं। कौन है? संजीव कपूर। अगला है ब्लू डार्ट एविएशन। ब्लू डार्ट एविएशन के जो मुख्यालय है वह है चेन्नई तमिलनाडु में। इसके जो सीईओ हैं वह तुषार जानी हैं। अगला है पवन हंस। पवन हंस के जो मुख्यालय है वह नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके सीईओ हैं बीपी शर्मा। अगला है फ्लाई डिवाइन। फ्लाई डिवाइन जो है इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसका मुख्यालय इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसके जो सीईओ हैं वह दिनेश गुप्ता हैं। डेक्कन चार्टर्स है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके जो सीईओ हैं जीआर गोपीनाथ हैं। कौन है? जीआर गोपीनाथ हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे भारत में 2020 से 2022 में आए तूफान एवं चक्रवात। अब हम लोग देखेंगे तूफान और चक्रवात। यास जो है यह है क्या है? इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह बंगाल की खाड़ी में हुई थी और यास के द्वारा ओडिशा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र प्रभावित हुए थे। यास जो नामकरण हुआ था वह ओमान के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा हुआ था। तौकते जो तूफान है, चक्रवात है, यह इसके द्वारा महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र प्रभावित हुए थे। तौकते की उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में और तौकते का नामकरण किया था म्यांमार ने। किसने किया था? म्यांमार ने। अगला देखेंगे बुरेवी जो था, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वह था तमिलनाडु और केरल। क्या था? तमिलनाडु और केरल। बुरेवी की जो उत्पत्ति हुई थी वह थी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। और बुरेवी जो था वो उसका नामकरण कौन किया था? मालदीव ने किया था। अगला है निवार जो है, निवार से प्रभावित जो क्षेत्र है वह है तमिलनाडु पुदुचेरी और निवार की जो उत्पत्ति स्थल है वह है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और निवार का नामकरण किसने किया था? ईरान ने किया था। किसने किया था? ईरान ने। अगला है निसर्ग से जो प्रभावित क्षेत्र था वह था महाराष्ट्र और गुजरात था। कौन था? महाराष्ट्र गुजरात था। इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ हुआ था? अरब सागर में। कहाँ हुआ था? अरब सागर में। और निसर्ग का नाम किसने दिया था? बांग्लादेश के द्वारा निसर्ग का नामकरण किया गया था। अगला है अम्फान जो चक्रवात था उससे उड़ीसा पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए थे और अम्फान की जो उत्पत्ति स्थल था वह था बंगाल की खाड़ी। और अम्फान का जो नामकरण किसने किया था? तो थाईलैंड ने किया था। अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया था। नेक्स्ट है गुलाब जो था वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। गुलाब चक्रवात के माध्यम से या गुलाब चक्रवात के द्वारा उड़ीसा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को प्रभावित किया था। गुलाब का जो है उत्पत्ति स्थल है वह है बंगाल की खाड़ी और गुलाब का नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने। गुलाब चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान ने किया था। अगला है शाहीन जो है वह ओमान और ईरान को प्रभावित किया था क्षेत्र को। और शाहीन का जो उत्पत्ति स्थल है
वह है अरब सागर। शाहीन का नामकरण किसने किया था? कतर ने किया था। शाहीन का नाम किसने किया था? कतर ने किया था। नेक्स्ट है जवाद। जवाद से क्या प्रभावित हुआ था? कौन सा क्षेत्र? ओडिशा अर्थ उदार। उड़ीसा अर्थ उदार प्रभावित क्षेत्र हुआ था। और जवाद की जो उत्पत्ति स्थान था, स्थल था, वह था बंगाल की खाड़ी। जवाद का नामकरण किसने किया था? सऊदी अरब ने किया था। किसने किया था? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है आसानी। आसानी से आंध्र प्रदेश उड़ीसा क्षेत्र प्रभावित हुए थे। और आसानी का जो उत्पत्ति स्थल था वह था बंगाल की खाड़ी। आसानी का नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने किया था। किसने किया था? श्रीलंका ने। अब अगला देखते हैं, टॉपिक है विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। यह भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर, तो पहला विश्व का है वह है फ्रंटियर, अमेरिका का है। दूसरा है फुगाकू, जापान का है। तीसरा लूमी, फिनलैंड का है। अगर कोई पूछे विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है। दूसरा फुगाकू है। तीसरा लूमी है। फ्रंटियर अमेरिका का है, फुगाकू जापान का है, लूमी फिनलैंड का है। अब हम लोग देखेंगे भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। विश्व का देख लिए, अब भारत का हम लोग देखेंगे। परम सिद्धि CDAC है पुणे का। प्रत्यूष IITM पुणे का। मिहिर IITM पुणे का है। तो भारत के जो 3 शीर्ष सुपर कंप्यूटर है वह है परम सिद्धि, प्रत्यूष, मिहिर। तो ध्यान दीजिए, ये सभी जितना आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक देखे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखे हैं कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख देख लिए। उसमें हम लोग देखे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख देखे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण देख लिए हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन देख लिए। इसके बाद हम लोग चर्चित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को भी देख लिए हम लोग कि कौन सी महिला किस लिए फेमस थी या किस लिए चर्चा में थी। फिर हम लोग अलग देख लिए हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO को भी देख लिए। और हम लोग एक चीज़ देखे हैं कि प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 2021 के बीच में प्रधानमंत्री को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग नया चीज़ देखे हैं 2020-2022 के गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन है और कौन सी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। और अगला टॉपिक हम लोग देखे हैं भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र देख लिए हैं कि किस नोट पे कौन सा क्या कलर है या कौन सा चित्र छपा है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखे हैं भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख देख लिए। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखे हैं भारत में 2020-22 में आए तूफान एवं चक्रवात देख लिए। और लास्ट टॉपिक हम लोग देखे हैं विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर देख लिए। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।